शादियाँ तो हम लोग ऐसे करते हैं बस कि जी लड़का पढ़ा लिखा नहीं है, पैसा है, कोरिया चला गया, फलां मुल्क में है, रिश्ता कर दें। ये चीज़ें बहुत बुरी हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर लड़का के पास बहुत पैसा है, उसका बहुत प्यारा घर है, या लड़की है, लड़की वालों के पास बहुत पैसा है, उनके पास भी बड़ा माशाल्लाह से जी प्यारा घर है, लेकिन अक्ल ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि उन्होंने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, तो क्या फ़ायदा रिश्ता करने का। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। तो जी हमारी आज की वीडियो जो है वो हमारे माशरे के लिए है, क्योंकि जिस माशरे में हम लोग रहते हैं उसको बेहतर बनाना जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो हमारी इसमें हमारी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। हर शहरी की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, चाहे वो मुस्लिम है चाहे वो नॉन मुस्लिम है, सबकी ज़िम्मेदारी है। बट हमें जो है हम मैं जो है वो बात करना चाहूँगी कि हमारे घरों में जो शादियाँ होती हैं, या हमारी जो बहनें हैं या हमारे जो भाई हैं, उनके जो रिश्ते हैं वो हम लोग कैसे सेलेक्ट करने हैं और हमें कैसे करने चाहिए, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि मेरी भी फैमिली है और माशाल्लाह से मैंने भी अपने जो है ससुराल में मैं बड़ी जगह पे गई हूँ, तो 3 शादियाँ माशाल्लाह से मेरे बाद जो है वो हो चुकी हैं। हरीम के 2 चाचों की और 1 फूफो जान की। तो ये चीज़ें जो हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं लाइफ में। हम लोग शादियाँ क्यों करते हैं, शादी क्यों ज़रूरी होती है, ये हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं होता। हमारे मतलब कि हम लोग जो है वो जब शादी करनी होती है हम लोग पागल हुए पड़े होते हैं सारे के सारे कि जी ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ये देखना है वो देखना है, हर चीज़। ये बात सही है, देखें हर चीज़ को देखना भी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली जिन कुछ लोग तो माशाल्लाह से जो है वो लव मैरिज कर लेते हैं। अल्लाह पाक सबके नसीब अच्छे करे। और जो लोग जिनको लव मैरिज मतलब जो नहीं कर सकते या जो नहीं करते, फैमिलीज़ पे डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि मेरी फैमिली में थे जो हरीम के चाचू जान या फुफ्फो जान, वो हम लोगों पर डिपेंडेंट थे, अम्मी मेरी सासू माँ और मेरे पे कि जी आप लोगों ने ही करना है। तो वो हम लोगों ने किया, अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा किया। वैसे तो अल्लाह ताला की ज़ात होती है, रिश्ते तो अल्लाह ताला की ज़ात ने ही बनाए होते हैं, जोड़ियाँ तो अल्लाह ताला की ज़ात ने बनाई होती हैं, हम लोग तो बस वसीला बने होते हैं इस दुनिया में आके। तो शादी करना ज़रूरी, सबसे पहली बात ये सुनते रसूल है, शादी टाइम से करें, शादी टाइम से करनी चाहिए। लेकिन वजह क्या होती है, हम लोग शादियाँ लेट करते हैं। एक जो शादी लेट होने की जो मेन वजह है लड़कियों की, जी हमारी लड़कियां पढ़ी लिखी हो गई हैं, बस एक तो ये है, लड़कियां ज़्यादा पढ़ गई हैं, मेयार का रिश्ता नहीं है, रिश्ते ढूंढ रहे हैं। रिश्ते ढूंढना तो ऐसे मैं तो मतलब देखती हूँ अपने इर्द गिर्द, लड़कियों का ज़्यादा मसला है, लड़कों का तो फिर इतना मसला नहीं है, लेकिन कुछ लड़के वालों का भी बहुत मसले आते हैं, ये बात नहीं है। लेकिन लड़कियों के जो हैं वो ज़्यादा मसले आ रहे हैं, वो जी ये हैं कि हमारी लड़की जो है वो माशाल्लाह से डॉक्टर बन गई है, हमारी लड़की जो है वो माशाल्लाह से एमएससी बीएससी ये कर गई है जी। लड़की पढ़ गई है, लड़के पढ़े लिखे नहीं हैं, लड़के कम पढ़े लिखे हैं लड़कियों की निस्बत। अब अभी अगर हम अपने माशरे में देखते हैं, अपने गांव में देखते हैं, मैं जिस गांव में रह रही हूँ वहाँ से अगर कोई लड़का पढ़ रहा है तो वो चंद एक होंगे, 2 3 4 मैक्सिमम 4 तक होंगे। इससे ज़्यादा जो लड़के हैं वो एक गांव से सुबह जो है वो नहीं निकलते पढ़ने के लिए। और अगर इसकी निस्बत हम लड़कियां देखें तो लड़कियां गाड़ियां भर भर के जा रही होती हैं कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ की तरफ। तो ये मसला है कि जब लड़कियां इतनी ज़्यादा पढ़ जाएंगी और लड़के जो है वो थोड़ा, लड़कों का वैसे भी होता है थोड़ी, एक तो उनके ऊपर ज़िम्मेदारी होती है, कुछ परसेंट जो लड़के होते हैं उनके ऊपर थोड़ी ज़िम्मेदारी होती है और उन्हें निकलना पड़ता है जी काम के लिए भी, ये एक बात है। और दूसरी बात कि थोड़ा इंटरेस्ट भी कम होता है लड़कों का पढ़ाई में, तो इंटरेस्ट होना चाहिए, वैसे तो ये अच्छी बात है। अच्छी बात नहीं है कि इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट होना चाहिए तो ही अच्छी बात है। लेकिन इंटरेस्ट नहीं बन रहा लड़कों का जो है। अब तो माशाल्लाह से आगे जो हमारी जनरेशन है वो जा रही है, आगे पढ़ रही है, सारे लड़कियां लड़के सारे मतलब है, लेकिन जो पीछे से अभी भी उतना नहीं है। अगर ओवरऑल भी हम देखें तो फिर भी जो लड़कियों की मकदार है वो ज़्यादा है पढ़ाई की तरफ, जी पढ़ाई के निकले हैं। तो ये बड़ा मसला है, लड़के जो हैं वो कहते हैं कि हम सेटल हो जाएं, हम बिज़नेस कर लें,
पढ़ाई में क्या रखा है। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, बिज़नेस भी बहुत ज़रूरी है पढ़ाई के साथ साथ। बट जो पर्सनैलिटी एक जो है वो पढ़े लिखे इंसान की निकलती है, वो जो है वो कम पढ़े लिखे इंसान की पर्सनैलिटी वैसे वो नहीं निकल सकती, वैसे वो चीज़ों को समझ नहीं सकेगा, ये चीज़ तो है। लेकिन ये भी नहीं है, कुछ जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो बहुत समझदार होते हैं, बहुत ज़्यादा, मैंने खुद देखे अपनी लाइफ में। और कुछ पढ़े लिखे भी बहुत ज़्यादा जो समझ लें कि बदतमीज़ी की हद तक ही देख लिए, इस तरह के भी लोग होते हैं। क्योंकि हम लोग जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हैं, कॉलेजेस में गए हैं, हर तरह के लोगों से जो है वो पाला पड़ा। मेरी अपनी क्लास जो हमारी यूनिवर्सिटी की क्लास है, माशाल्लाह से हमारा व्हाट्सएप जो है वो चैट ग्रुप है पूरी क्लास का। तो हमारी क्लास में तकरीबन जब हमने स्टार्ट किया था, तो सेशन जब हमारा बीएस का स्टार्ट हुआ था, तो हमारी जो क्लास में लड़कियां थी टोटल वो थी 65 63 इस तरह थी, कुछ लड़कियां 60 की क्लास में थी। ये हमारी क्लास थी, सेक्शन 2 बने हुए थे। तो उनमें से अगर मैं देखूं कि कितनी लड़कियों की अब तक शादियां हो चुकी हैं, तो वो मैक्सिमम 10 से 15 लड़कियां होंगी जिनकी जो है वो शादियां हुई हैं। बाकी माशाल्लाह से सारी की सारी जो है वो कुछ जी एमफिल कर रही हैं, कुछ पीएचडी पे अब पहुंच गई हैं, पीएचडी कर रही हैं। तो 10 ये देखें ना, अब 10 से 15 लड़कियों की शादियां हुई हैं। बाकी माशाल्लाह से अल्लाह पाक सबके नसीब अच्छे करे, वैसे हुई हैं। अभी किसी की शादी वगैरह कुछ की तो एंगेजमेंट हो गई 2-4 के अंदर से, और बाकी सारी वैसी की वैसी हैं, कुछ जॉब्स कर रही हैं। जॉब्स करना भी अच्छी बात है, जब आप लोग इतना पढ़े हो, सारा कुछ किया, जॉब करो। मैं भी जॉब करूँगी, मैं भी बस वेटिंग में ही हूँ कि जी गवर्नमेंट जॉब्स आएँ। गवर्नमेंट जॉब करूँगी, प्राइवेट बिल्कुल नहीं करूँगी। तो गवर्नमेंट जॉब के जो है वो वेट में हम लोग बैठे हुए हैं सारे के सारे, कि गवर्नमेंट जॉब्स आए तो हम लोग जी फिर जॉब करते हैं। आगे जो है वो हमारी किस्मत और हमारे नसीब, अल्लाह का शुक्र है, वैसे तो बहुत अच्छे हैं। तो अल्लाह पाक जो है वो सब पे ही अपना जो है वो रहम व करम रखे। तो बात मत करने का मतलब बस यही था कि लड़कियों की शादियां जो हैं वो हमारे लिए जो है वो बहुत मसला बन चुका है जी। लड़कों की भी बन चुका है, पर लड़कियों की मुझे लगता है कि ज़्यादा बन चुका है। ये बात सही है कि जब कोई लड़की पढ़ती है उसको थोड़ा सा पढ़े लिखे लड़के का रिश्ता तो चाहिए होता है कि थोड़ा सा तो बंदा सेंसिबल हो। बट अब ऐसा नहीं है। अब हम क्या करते हैं, जो कि हम मतलब हमारा माशरा जो है वो ज़्यादा जो काम करता है वो ये है कि लड़की माशाल्लाह से काफ़ी पढ़ी लिखी है, लड़का कोरिया चला गया, रिश्ता कर दें। ये बात मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। आप लोगों का तो मुझे पता नहीं है, मुझे ये बिल्कुल भी बात अच्छी नहीं लगती है कि इतनी लड़की को पढ़ा लिखा के तो बस ये देख के रिश्ता ना दे दें कि जी लड़का कोरिया चला गया। लड़का चाहे पीछे से कुछ भी हो, इस चीज़ से फ़र्क नहीं है पड़ता, पैसे से फ़र्क नहीं है पड़ता चीज़ों से। लेकिन पैसा ज़रूरी होता है ज़िंदगी में, लेकिन इससे पहले बंदे की रिस्पेक्ट होती है, बड़ी और चीज़ें होती हैं ज़िंदगी गुजारने के लिए ना, स्पेशली मैरिड लाइफ के लिए। आप लोग को अगर एक अच्छा इंसान मिल जाता है ना, चाहे वो पढ़ा लिखा है चाहे वो अनपढ़ है, इस चीज़ से फ़र्क नहीं है पड़ता। कमा तो हर इंसान ने लेना है, पैसा हर जितना औरत की किस्मत में पैसा होता है, जितना उसकी किस्मत में है वो उतना पैसा उसके पास आ ही जाना है। बट ये है कि बस यही दुआ भी यही होती है कि लड़का जो है वो सेंसिबल हो, समझ सके लड़की को, चीज़ों को समझ सके, हैंडल कर सके। क्योंकि शादी के बाद से ना एकदम जो है वो सिचुएशन चेंज हो जाती है, लेकिन हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करते। हम पढ़ी लिखी लड़कियां होती हैं काफ़ी, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग रिश्ता इस बेस पे कर देते हैं कि लड़के के पास ना पैसा बहुत है, घर बहुत अच्छा है इसका। घर देख के रिश्ता नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। घर तो अल्लाह पाक जो है वो सारी ज़िंदगी इंसान को मौके देते रहते हैं कि घर बनाए, घर ही बनाना होता है पूरी ज़िंदगी में। लेकिन ये देख के अपनी इतनी प्यारी प्यारी बच्चियां जो हैं वो जाहल लोग होते हैं तकरीबन। मैंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस देखी हैं कुछ लोगों के साथ कि वाकई जो है वो थोड़ा बड़ा दिल दुखता है कि ये क्या पेरेंट्स ने क्या कर दिया। लेकिन पेरेंट्स जो होता है वो भी मजबूर होते हैं, उनका भी होता है कि चलें जी कुछ तो हो। लड़कियां जो है इसी चक्कर में ही ओवर एज हो रही होती हैं कि जी
रिश्ता अच्छा नहीं मिल रहा, रिश्ता अच्छा नहीं मिल रहा, फिर एट दी एंड यही देख के हम लोग रिश्ता तय कर देते हैं कि जी ठीक है, घर है, पैसा है, ये दो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं। बट मुझे लगता है कि मैं तो खुद सोचती हूँ, बल्कि हम लोगों ने भी रिश्ते किए हैं, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं देखी। मैं तो अपनी सास, मेरी मेरी मैं और मेरी अम्मी जो है वो ज़्यादा जो है वो मतलब के जाती थी कभी कहीं, अगर रिश्ता मिला कि जी रिश्ता है देख लें, तो मैं, मेरा यही होता था, अम्मी लड़की जो है या लड़का जो है वो समझदार होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना हो थोड़ा, लेकिन ये है कि समझदार ज़रूर हो। कल को अपने बच्चों को जो है वो बंदा बता सकता है कि जी ऐसे लाइफ गुजारें, ऐसे लाइफ गुजारें। अगर इंसान पढ़ा लिखा ही नहीं है या इंसान के अंदर जो है वो इंसानियत ही नहीं है, हम लोग बस पैसा दे के या घर दे के किसी का रिश्ता कर दें, ये अच्छी बात नहीं है, ये मुझे बहुत बुरी बात लगती है। आप लोगों का तो पता नहीं है, बट हमारे यहाँ ऐसे रिश्ते होते हैं कि हम लोग जो है वो सबसे पहले जी पूछते हैं फैमिली कितनी है। ये फैमिली को आप लोगों ने क्या करना है, फैमिली किसी की 10 हो, 12 हो, 2 हो, 3 हो, तो इस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ना आप लोगों को। हम माशाल्लाह से हम 5 बहनें हैं माशाल्लाह, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए और सबको ही खुशहाल रखे, और खुशहाल हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो 5 बहनें हम माशाल्लाह से, और 4 माशाल्लाह से भाई हैं, और सारे के सारे जो हैं वो माशाल्लाह से वेल एजुकेटेड है। विलेज एरिया से हम लोग ज़रूर बिलोंग करते हैं सारे के सारे, लेकिन इसके पीछे जो रीज़न्स हैं वो हमारे पेरेंट्स हैं, अभी ऐसी बात है। तो अम्मी हमारी जो है वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, तो अब्बू जो है वो माशाल्लाह से एजुकेटेड है, हमारी तरह ही है, वो भी टीचर हैं, अब तो रिटायर्ड हो चुके। बताने का मतलब बस यही है कि जब इंसान जो है वो अपने बच्चों के पीछे, अगर किसी, हमारी अम्मी जो है, हमें जो लगता है कि हमें हमारी पढ़ाई में या हमें ये इतने मतलब पीछे बैकवर्ड से एरिया से निकल के थोड़ा आगे आना, थोड़ा काम करना, इसमें ज़्यादा हाथ हमारी अम्मी जी का, अब्बू जी का इतना हाथ नहीं है। हमें जिस अब्बू जी का, हाँ, फाइनेंशियली पैसे के हिसाब से अब्बू जी ने हमें बहुत सपोर्ट किया, लेकिन जो है कि वो हमारा जहन बनाना, हमें कहना कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, वो हमारी माँ का ही काम था। तो अभी तक भी वैसे ही है। मुझे ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। मैं खुद मतलब मेरी भी माशाल्लाह से आगे बेटी है, हमारी बहनों की भी यही सबकी कोशिश होती है कि हम अपनी जो है वो, जैसे हमने देखा कि हमारी अम्मी ने जो हमारे साथ कैसे कैसे जो है वो हमें, हमारा माइंड बनाया, हमें आगे भेजा, सिटी से सिटी में शिफ्ट किया कि आप लोग जाएं, पढ़ें, सारा कुछ करें। रिश्ते होने में अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख दफ़ा उन्होंने बहुत, मतलब ये नहीं किया कि बड़े जी बेटियां पढ़ गई हैं अब जो है वो हमें जो है वो करोड़पति ही चाहिए। वैसे भी आपको पता है गाँव में अगर कोई पढ़ जाए तो लोगों के दिमाग ख़राब हो जाते हैं, तो ये बात सच है कि अगर विलेज एरिया में कोई बात, लड़की अगर कोई ज़्यादा पढ़ गई है तो मयार बहुत ऊंचा हो गया है। वो मतलब कि वो जो सॉफ्टनेस इंसान के अंदर होती है, क्या कहते हैं उसको, मेरे एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा मेरे जहन में, दूसरों का मतलब इंसान समझना कि जी ये किसी के साथ बात करना, थोड़ा कोई आ गया तो वो अगर थोड़ा सा भी कोई पड़ जाए ना हमारे माशरे में, तो ये चीज़ें बड़ी हैं, ईगो आ जाती है। ईगो का मसला, कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये सच्ची में ही है, ये हमने भी देखी हैं। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम बिल्कुल मतलब ऐसा किसी के साथ दानिस्ता तौर पे तो कभी नहीं किया कि किसी को हर्ट करें, कोई फील कर जाए तो वो अलग बात है। हाय अल्लाह, मैं क्या बोल रही थी, मुझे तो मेरे जहन में बड़ी बातें अब आ गई हैं इस पॉइंट पे आके। तो मुझे जो है वो बातें अभी नहीं करनी, मुझे और बातें करनी है थोड़ी सी। तो मैं जो है रिश्तों पे ही दोबारा से आ जाती हूँ। तो रिश्ते, जब बेटियों के रिश्ते हैं ना, वो टाइम से करने चाहिए, बिल्कुल टाइम से करने चाहिए। ये नहीं कभी सोचना चाहिए कि ये अभी पढ़ रही हैं, अभी छोटी बच्चियां हैं, अभी इनकी जो है वो शादी नहीं करनी, अभी इनको थोड़ा और टाइम दें। बच्चियां माशाल्लाह से 20 के बाद जो है वो छोटी नहीं होती। तो 20, 21, 22, 23, मैक्सिमम 23 तक जो है वो बेटियों की, अगर शादी नहीं कोई कर सकता तो एंगेजमेंट ज़रूर कर दें। इस चक्कर में ना बैठे रहें जी जी छोटी हैं, इनको तो भी पता नहीं है, ये कैसे गुजारा करेंगी, बिल्कुल नहीं। अगर हम ये इस चीज़ के वेट में रहे ना कि बेटियां जो हैं वो छोटी हैं, अभी बड़ी नहीं हुई हैं,
तो वो बेचारी फिर घर बैठे बैठे ही बूढ़ी हो चुकी होती है। और उनका वैसे ही मैंने किसी से सुना था कि औरत जो है वो, लड़की जो है, सॉरी, औरत औरत लड़की एक ही बात है, बट लड़की जो है वो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। 20, 21, 22 तक जो है वो ठीक है। अगर उसकी शादी हो जाए 23 तक भी तो ठीक है। अगर उसके बाद हम कहें कि हम उसकी शादी करें, आजकल तो मोस्टली जो है वो शादियां लोग कर रहे हैं जी, लड़कियों की शादियां 30, 29, 28 के बाद जी, अभी छोटी हैं, अभी छोटी हैं। तो इसी चक्कर में वो एक मुकम्मल औरत और सास बन चुकी होती हैं, और इसी वजह से जो है वो हमारे माशरे में ज़्यादा मसले आते हैं। ये बात बिल्कुल सही किसी ने कही है, मैंने, मुझे पता नहीं एग्जैक्ट, मैं अक्सर जो है वो लेक्चर सुनती रहती हूँ। अगर मुझे मौका मिले तो किसी का भी मुझे मिल जाए, किसी भी अच्छे इंसान का, तो मैं सुन लेती हूँ ज़रूर इस तरह के टॉपिक्स पे, कि चलो थोड़ा सा बंदे को माइंड, एक तो माइंड में जो चीज़ें होती हैं वो इंसान की रिफ़्रेश होती रहती हैं कि हाँ जी ये करना है, हमने आगे ये करना है। तो दूसरा जो है वो हमारे माशरे की जो साइकी है उसका पता चलता रहता है। उसका पता तो हमें वैसे वीडियोस के थ्रू कम, लेकिन हमें हमारे साथ जो डेली की बातें होती हैं, डेली के जो लोग मिलते हैं उनके थ्रू जो है वो हमें ज़्यादा पता चलता है। वीडियो मेरी कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई है, तो बस सिंपल सी एंड सी बात यही है कि आप लोग जो है वो इतनी की बस कोशिश कर लें कि जब भी रिश्ते करें बच्चों के माइंड के मुताबिक कर लें। पेरेंट्स, स्पेशली पेरेंट्स बुरा नहीं करते, लेकिन वो बच्चों के लिए जो है वो बुरा हो जाता है। तो मुझे बस यही कहना है कि बस पैसा या घर दे के लड़की का भी और लड़के का भी रिश्ता बिल्कुल ऐसे तय ना करें। बस यही सोचें कि हमारे बच्चे हैं, उन्हें खुश रहना है। किसी अच्छे इंसान, कोई अच्छा इंसान हो, अखलाक वाइज अच्छा हो, इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा ना हो, बहुत ज़्यादा पैसा ना हो। खाना तो ऑब्वियसली हर इंसान ही खाता है, बहुत प्यारा उसका घर ना हो, रिश्ता कर दें। ये बहुत ज़्यादा रिश्तों के चक्कर में मत पड़े। इसी के साथ ही मुझे करना है अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिलीज़ का ख्याल रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।